ओके. आधीच काय आता हां, किती जण रेकॉर्ड आहेत? करून घ्या सर. हो हो, चालू केलंय. ओके. आय थिंक पूजा, कुणाल एंड पूजा, कुणाल और कौन नहीं है? ठीक है. वैशाली भी है. ओके, ठीक है. पूजा और कुणाली नहीं है. ओके गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि iOS 14 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नया अपडेट आया है, उसके बारे में हम लोग जो है लर्न करने वाले हैं कि उसका क्या इफेक्ट रहेगा फेसबुक एड्स के ऊपर, और फेसबुक का जो है फेसबुक किस तरीके से उससे लड़ रहा है और क्या सॉल्यूशन निकाल रहा है, और हम किस तरीके से जो है एड्स रन कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग आवर कैंपेन्स, रनिंग कैंपेन्स. ठीक है. तो जैसे कल हमने देखा था फेसबुक का जो पिक्सल है, पिक्सल के बारे में हमने किस तरीके से हम अपने वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगाते हैं, और पिक्सल लगाने के बाद क्या होता है कि जो जो ट्रैकिंग इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई भी इवेंट होता है हमारी वेबसाइट पे, जैसे पेज व्यू हो गया, परचेस या चेकआउट या कुछ भी, जैसे कोई बटन क्लिक किया या फॉर्म सबमिट किया या कोई सबमिट एप्लीकेशन सबमिट किया, तो वो एक इवेंट हम लोगों को मिलता है. और इस हिसाब से हमको जो है ऑडियंस मिलती है, जो जिसकी जिन लोगों को हम लोग रिटारगेटिंग की एड्स दिखा सकते हैं. अभी क्या हो रहा है कि iOS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का 14 अपडेट आया है उसका, तो उस उन्होंने अनाउंस किया है कि जो पिक्सल जो लगाया है हमने फेसबुक के द्वारा दिया गया हुआ हमारे वेबसाइट के ऊपर, अब वो क्या करता था कि जैसे मैंने अभी बताया कि जो हमने इवेंट बनाया है वो इवेंट ट्रैक करके जो भी कंज्यूमर का, यूजर का, विजिटर का जो बिहेवियर है वो ट्रैक करता था ऑफ द फेसबुक, ऑफ द ऐप भी ट्रैक करता था और ऑन द ऐप भी ट्रैक करता. ऑफ द ऐप यानी कि क्या, जैसे जब भी आप कोई ऐप खोलते हो तो हम्म, वो तो ठीक है, ऐप के थ्रू आप जा रहे हो, बट आप ऐप ना खोलते हुए भी अगर डायरेक्टली वेबसाइट पे जाओ तो भी आपका इवेंट ट्रैक होता था. ठीक है. जैसे आपने एक वेबसाइट एक फेसबुक में अगर कोई ऐड देखी है, और ऐड देखने के बाद ठीक है वो तो इवेंट में काउंट होगा होगा ही, आप उसके लैंडिंग पेज पे या वेबसाइट पे जाओगे तो. बट अगर आप उसके लैंडिंग पेज में ना जाते हुए आप वेबसाइट में भी अगर जाओ, डायरेक्टली वेबसाइट में जाओ, तो वो भी एक इवेंट में ट्रैक होता था, क्योंकि वहां पे फेसबुक का पिक्सल लगा हुआ रहता था. राइट. तो अभी जो नया अपडेट आया है, तो उसने कुछ पॉइंट्स मैंने निकाला है थोड़ा सा सर्च करके इंटरनेट के ऊपर, और वो भी मैं आपको आज शेयर करने जा रहा हूँ. तो उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं कुछ दो पॉइंट्स हैं. Apple announced changes with iOS 14 that will impact the way in which Facebook is able to receive and process conversion events from tools like the Facebook Pixel. फेसबुक पिक्सल की जो इवेंट ट्रैकिंग के ऊपर हम लोग जो कन्वर्जन एड्स वगैरह, कन्वर्जन इवेंट्स वगैरह हम लोग चलाते थे, तो वो अभी हमें दिक्कत होने वाली है. हम लोग एड्स नहीं रन कर सकते. रिटारगेटिंग एड्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है. कैसे दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी, आगे चल के डिस्कस करते हैं. Any businesses that advertises mobile apps in addition to those who optimize, target and report on the web conversion events will be affected. जैसे मैंने बोला था आपको, वेब कन्वर्शन इवेंट्स जो है वो अफेक्ट हो जाएंगे. अभी अभी ये कुछ अलग हटके आया है ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. जैसे हम लोग जब भी कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल करते हैं, जैसे मान लो कि हम एक फोटो एडिटिंग का कोई ऐप स्नैपसीड वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो वो क्या करता है कि हमें परमिशन हमसे परमिशन पूछता है. ठीक है. वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है, प्रॉम्प्ट मैसेज आता है वहाँ पे कि ये ऐप जो है आपकी फोटोज
को है कलेक्ट डेटा कलेक्ट करना चाहता है, आपकी कौन सी फोटोज या जो भी आपकी गैलरी इमेजेस है वो आपकी कलेक्ट करना चाहता है, तो हम उसको परमिशन दे सकते हैं कि कौन सी फोटो सिलेक्ट कर सकता है या कोई स्पेसिफिक या पूरी गैलरी जो है कलेक्ट कर सकता है। तो इस हिसाब से हम लोग उसको परमिशन देते हैं और वो ऐप जो है अपनी एक्टिविटी करता है, राइट। तो अभी उसी तरीके से जब फेसबुक जो है फेसबुक के ऐप के लिए, जैसे ये पहले क्या होता था, पहले आईओएस, पहले से तो आईओएस में ऐसा था ही, एप्पल के फोन्स में ऐसा था ही एक्चुअली। देन उसके बाद एंड्रॉयड में भी आया, ठीक है, एंड्रॉयड में भी आया और एंड्रॉयड के ऐप वर्जन्स में भी हमें ऐसे प्रॉम्प्ट मैसेज दिखने लगे हर किसी ऐप के लिए। तो अगर ये एप्पल में पहले आया था, अभी एंड्रॉयड में भी हमें ऐप वर्जन्स में ऐसे कुछ प्रॉम्प्ट मैसेजेस दिख रहे हैं जो हमें प्राइवेसी से रिलेटेड या डेटा शेयरिंग से रिलेटेड हमें जो है प्रॉम्प्ट मैसेज देते हैं कि डू यू लाइक टू गिव योर प्राइवेसी डिटेल्स और शेयर योर डेटा विथ एनोनिमस एप्स और एनोनिमस पार्टी, इस तरीके से हमें प्रॉम्प्ट मैसेजेस मिलते हैं। तो हम लोग जो है अलाउ कर देते हैं एंड्रॉयड में, ठीक है, हमको किसी को देना है तो। बट ये एक फेसबुक से रिलेटेड एक दिक्कत वाली बात यही है कि जो मार्केटिंग एस्पेक्ट से अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एप्पल इज रिक्वायरिंग दैट ऑल एप्स इन द ऐप स्टोर शो अ प्रॉम्प्ट टू इट्स यूजर्स ऑन iOS devices, essentially asking the user for permission for the app to track them outside the platform in different ways. This new iOS 14 policy will prohibit certain data collection and sharing unless people opt into tracking on iOS 14 via this prompt. जैसे आप इमेज में देख रहे हो यहाँ पे, तो ये इमेज में इस तरीके का जब भी आप ऐप खोलोगे फेसबुक का, तो आपको वो जो है iOS मोबाइल में, iOS सिर्फ iOS के लिए बात कर रहा हूँ मैं, एप्पल के आईफोन्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं एंड्रॉइड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फेसबुक ऐप खोलने के बाद आपको जो भी iOS 14 का अपडेट वर्जन यूज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, iOS 14 का अपडेट वर्जन यूज कर रहा है, उसी को ये प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा, ठीक है, ये भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो ये प्रॉम्प्ट मैसेज आने के बाद अगर उसको उसको तो ये पहले आता है कि जैसे वुड यू लाइक टू गिव परमिशन टू ट्रैक अक्रॉस एप्स एंड वेबसाइट्स ओन्ड बाय अदर कंपनीज, तो अगर वो अलाउ ट्रैकिंग करता है तो ठीक है, अगर वो डिसअलाउ करता है आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक, ये बटन को, ये जो है, ये जो नीचे वाला बटन है उसको अगर क्लिक करता है तो हम उस यूजर की एक्टिविटी जो हमारे वेबसाइट पे होगी उसको हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। और उसको ट्रैक नहीं करने की वजह से उसका डेटा जो भी उसका बिहेवियर हो रहा होगा हमारी वेबसाइट में, वो भी जो भी कुछ परचेस कर रहा हो या व्यू कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, तो वो डेटा हमें नहीं मिलेगा। और वो डेटा अगर हमें नहीं मिलता है तो हम लोग उसकी एक अलग से कस्टम ऑडियंस में हम लोग उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसका एक कस्टम ऑडियंस का डेटा हम लोग नहीं बना सकते, और नहीं बनाने की वजह से हम लोग कन्वर्जन की जो एड्स होती हैं हम लोग नो नहीं रन कर सकते, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो एड्स की जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इरेगुलर और अजीब तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। वो क्या होगा आगे चल के देखते हैं। If iOS users elect to opt out of Facebook's tracking, then what will happen? If Facebook is not able to track users' behavior, the effectiveness of the tracking pixel and all of its implication is severely diminished. This results in inaccurate reporting for conversions all the way down to ineffective remarketing efforts. पिक्सल अगर डेटा नहीं कलेक्ट करेगा, जैसे हमने पिक्सल हमारी वेबसाइट पे लगाया है, तो पिक्सल अगर वो डेटा नहीं कलेक्ट करेगा तो उसके जो है हार्श इम्प्लीकेशंस हो गए हमारे जो है एड्स कैंपेन के ऊपर, और उसका जो रिपोर्टिंग है वो गलत आएगा हमें, ठीक है, क्योंकि जो डेटा है इवेंट है वो ट्रैक ही नहीं कर रहा है फेसबुक पिक्सल, तो हमें डेटा कहाँ से प्रोवाइड करेगा और हम कहाँ से उसका कन्वर्शन कैंपेन रन करेंगे या जो रिमार्केटिंग के कैंपेन्स रन करेंगे, तो इनइफेक्टिव हो जाएंगी वो सभी कैंपेन्स, ठीक है। टारगेटिंग ऑप्शंस विल बी वीकेंड. That means your ability to create hyper personalized ads to audiences may be hindered greatly.
उसकी वजह से क्या होगा, हम जो पर्सनलाइज जो एड रन करते हैं, जैसे स्पेसिफिक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी जो टारगेटिंग है अफेक्ट हो जाएगी डेटा नहीं मिलने की वजह से, और पर्सनलाइज एड्स हम नहीं रन कर सकते। ठीक है, लेस टारगेटिंग ऑप्शंस मींस मोर वेस्टेड स्पेंड एंड लेस पर्सनलाइजेशन ऑफ एड कॉपी। यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग ऐड तो रन कर रहे हैं, बट हमें रिजल्ट्स नहीं मिलने की वजह से हमारे पैसे बर्बाद होंगे, और पैसे बर्बाद होंगे, इतने बुरे तरीके से हमारे पैसे बर्बाद होंगे, और हमें कुछ भी कन्वर्जन नहीं मिलेगा, और उस कन्वर्जन नहीं मिलने की वजह से एड्स जो है वो महंगे हो जाएंगे, और फेसबुक के जो कैंपेन्स, जो भी ऑब्जेक्टिव हम लोग सिलेक्ट करेंगे कन्वर्जन के इवेंट्स, तो वो इवेंट्स हमें मिलेंगे नहीं, और हम हमारी जो एड्स हैं वो बहुत महंगी हो जाएंगी, हमें एक इवेंट मिलने के लिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़ सकता है मे बी। ठीक है, तो इसके बदले में फेसबुक ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, फेसबुक के एक प्रोडक्ट वीपी हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको उन्होंने क्या कहा है एप्पल के अगेंस्ट में। तो फेसबुक रिस्पॉन्स टू iOS 14, उन्होंने क्या किया, दिस अपडेट हैज द पोटेंशियल टू एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल टू देयर रेवेन्यू। ठीक है, फेसबुक का तो रेवेन्यू डाउन होगा ही, ठीक है, फेसबुक का रेवेन्यू डाउन होगा ही बहुत बुरे तरीके से। अकॉर्डिंग टू statista.com, ये जो है स्टैटिस्टा एनालिटिक जो है डेटा कंपनी है, वो उसका कहना है कि 79.9 ऑफ यूजर्स ऑन फेसबुक ओनली यूज द एप्लीकेशन ऑन देयर मोबाइल फोन। 80% जो अराउंड 80% लोग फेसबुक यूज करते हैं, एप्लीकेशन यूज करते हैं मोबाइल फोन पे, कंपेयर टू 1.7% ओनली यूजिंग इट इन डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स। ठीक है, 1.7% जो है डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर करते हैं, और रिमेनिंग 18.5% जो है दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज करते हैं। तो आउट ऑफ दैट 79.9%, there will be a large portion who will be using an iOS device with the iOS 14 update, right? अब इन 80% जो भी लोग हैं जो मोबाइल यूज करते हैं, वहां पे वहां जो है इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में तो बहुत कम लोग आईफोन यूज करते होंगे, मे बी 2 और 3% टोटल फेसबुक यूज करने में से 2 और 3% या 4% हो सकता है एप्पल का आईफोन यूज करते होंगे। बट इन अमेरिका 50% यूजर्स जो है, जो फेसबुक यूज करने वाले हैं, वो आईफोन यूज करते हैं। ठीक है, और वो भी अपग्रेडेड वर्जन भी यूज करेंगे, iOS 14 का अपडेट आया तो वो तो अपडेट करेंगे ही। तो यहाँ पे जो लार्जर नंबर जो है iOS यूजर यूज करता है, जो है आईफोन यूज करता है, iOS डिवाइस यूज करता है विद द अपडेट ऑफ iOS 14 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फेसबुक हैज रिस्पॉन्डेड बाय अटैकिंग एप्पल्स डिसीजन दैट it is going to negatively affect small businesses looking to advertise on their platform. Obviously small businesses जो है जिनका बजट एडवर्टाइजिंग के ऊपर कम होता है, बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनका एडवर्टाइजिंग के ऊपर बहुत कम बजट होता है, और अगर ऐसी एड्स महंगी हो जाएंगी तो वो एड्स करना बंद कर देंगे स्मॉल बिजनेस के, और उनका जो है सेल्स, जिनका जो है डिपेंड करता था फेसबुक जैसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्स देके, वो शायद महंगे होने की वजह से, एड्स महंगे होने की वजह से, वो जो है स्मॉल बिजनेसेस पूरी तरीके से बंद कर देंगे एड लगाना, और उनका बिजनेस जो है हाईली अफेक्ट होगा। ठीक है, बट यहाँ पे ये फेसबुक ने गेम खेला है। ठीक है, यहाँ पे फेसबुक ने क्या गेम खेला है, स्मॉल बिजनेसेस की आड़ में एक फेसबुक ने ये गेम खेला है कि दिस सेंटिमेंट इज ट्रू बट समवॉट मिसलीडिंग एंड मैनिपुलेटिंग। हाउ, जैसे मैं समझाता हूँ आपको। स्मॉल बिजनेस और जो बड़ी जायंट बिजनेसेस होती है ई कॉमर्स की, उनके कंपैरिजन में जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या और उसके जैसी बहुत सारी जायंट कंपनी है, वो उनका करोड़ों अरबों रुपया इस ऐप में लगाती हैं। तो स्मॉल बिजनेस का अगर 10% है तो 90% पैसा बड़ी कंपनियां लगाती हैं, और बड़ी कंपनियां अगर यहाँ पे अगर एड्स देना बंद करती है तो फेसबुक का जो रेवेन्यू है वो बहुत बुरे तरीके से कम हो जाएगा, क्योंकि उसका पूरा रेवेन्यू डिपेंड करता है बड़ी कंपनियों के ऊपर। स्मॉल बिजनेस का ऊपर 1-2 लाख रुपए के ऊपर डिपेंड नहीं करता फेसबुक का रेवेन्यू, फेसबुक का रेवेन्यू डिपेंड करता है बड़ी जायंट कंपनी के ऊपर। अगर ऐसा होता है
तो फेसबुक का रेवेन्यू बुरे तरीके से अफेक्ट होगा, और वो आड़ ले रहा है स्मॉल बिजनेसेस की। उसको कहना है कि स्मॉल बिजनेसेस जो है यहाँ पे अफेक्ट होंगे, बट ऐसा नहीं है, स्मॉल बिजनेसेस तो अफेक्ट होंगे ही, ठीक है, नो डाउट, स्मॉल बिजनेसेस तो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होंगे, बट एप्पल को उसका जो है शेयर नहीं मिलने की वजह से वो इस तरीके का अपडेट लाया है। ऐसा जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर जो वीपी है, सॉरी वीपी वाइस प्रेसिडेंट फेसबुक के, उनका कहना है, ठीक है। और एप्पल के ऊपर बहुत बुरे तरीके से उन्होंने जो है इल्ज़ाम लगाया है कि एप्पल ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है फेसबुक के अगेंस्ट में। और दूसरी एक चीज ये है कि आगे की स्लाइड देख सकते हैं, दिस चेंजेस विल 100% अफेक्ट स्मॉल बिजनेसेस, इनफैक्ट इट विल हैव अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस एडवर्टाइजिंग on the platform. Small businesses have lower budgets and need as many options to refine targeting as possible. अब स्मॉल बिजनेस को क्या है कि वहां पे टारगेटिंग जो रिफाइन होता है, हम लोग रिफाइन टारगेटिंग करते हैं, तो वो उस तरीके से नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाने की वजह से उसके एड्स महंगे होंगे, और महंगे होने की वजह से वो एड्स नहीं रन कर पाएगा। तो ये तो मैंने बताया था। तो इसका एक आर्टिकल मैं शेयर करता हूँ आपको, जो भी उसके जो कौन है, जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर है, उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, दे आर हर्टिंग स्मॉल बिजनेस एंड पब्लिकेशन, iOS 14 के अगेंस्ट में उन्होंने कहा है, ठीक है। तो दे आर हर्टिंग स्मॉल बिजनेसेस एंड पब्लिशर्स हु आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इन अ पैंडेमिक, ये इल्जाम लगाया उन्होंने। They are creating a policy enforced via iOS 14's app tracking transparency that's about profit, not privacy. It will force to businesses to turn to subscription and over in-app payments for revenue, meaning Apple will profit and many fee services will have to start charging or exit the market. They are not playing by their own rules. Apple's own personalized ad platform isn't subject to the new iOS 14 policy. एप्पल जो है खुद का एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म ला रहा है, खुद का एक सर्च इंजन जो है उनका, उसके ऊपर एक एडवर्टाइजिंग जो है लेने की लेकर आने वाला है, खुद उसका खुद का एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म आने वाला है। तो हो सकता है ये सब चेंजेस जो है वो ले रहा है। वी डिसएग्री विद द एप्पल्स अप्रोच येट वी हैव नो चॉइस बट शो देयर प्रॉम्प्ट। वो बोल रहा है कि हम एप्पल की इस अप्रोच से डिसएग्री है, बट हमारे पास कोई चारा नहीं है, उसका प्रॉम्प्ट मैसेज तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। इफ यू डोंट वी विल फेस रिटालिएशन फ्रॉम एप्पल, एप्पल हमसे बदला लेगा, विच कुड ओनली फर्दर हार्म द बिजनेसेस वी वांट टू सपोर्ट, वी कांट टेक दैट रिस्क। ऐसा जो है जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट, उसके कहना है, ठीक है। और कुछ ये है, इसका लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। अब मैं व्हाट्स हैपनिंग टू iOS 14 अपडेट, द इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योर्स, कंटेंट क्रिएटर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है, ये तो मैंने बताया था। और इसकी जो मेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, डिसिपेट्स, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, तो आगे की स्लाइड्स देखते हैं। हाउ टू प्लान अराउंड द iOS 14 अपडेट। अब हमको क्या करना है, iOS 14 का जो अपडेट आया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एप्पल जो भी इनोवेशन लाता है उसकी कॉपी बाकी की कंपनी करती है, ऑब्वियसली करती है, ठीक है। अब देखो एप्पल का कोई भी नया मॉडल आता है और चाइना वाले उसको खोल खाल करके उसका पूरा इनोवेशन कॉपी करते हैं और अपना कुछ मॉडल बना लेते हैं और पूरी दुनिया में बेचते हैं, ये तो सबको पता है। अब एप्पल कुछ भी इनोवेशन लाता है, अब जैसे ये प्राइवेसी का इशू लेके आया, जैसे पहले एक प्राइवेसी, जैसे अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप का एक प्राइवेसी डेटा कि ये हमको जो है जो व्हाट्सएप हमारे जो है मैसेजेस पढ़ रहा है, हमारे जो कॉल्स रीड कर रहा है, हमारे चैट्स रीड कर रहा है, लीक कर रहा है हमारा डेटा जो भी है। और उसके कुछ दिन बाद व्हाट्सएप ने एक
सबको स्टेटस में दिखा दिया कि हम कोई डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं, हम कोई प्राइवेसी का जो है इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर रहे वगैरह वगैरह। तो सबको व्हाट्सएप स्टेटस में दिखने लगा और सब लोग चिल्लाने लगे कि ये अगर ये नहीं चाहता हमको, मुझे मेरा व्हाट्सएप का नंबर मेरे मोबाइल में सेव नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप का जो स्टेटस है वो कैसे दिखा। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। तो उसने क्या किया, फेसबुक ने व्हाट्सएप की जो भी पॉलिसीज है उसको थोड़ा सा होल्ड ऑन कर दिया और उसके उसके ऊपर कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो ये सब जो हो रहा है अभी, जो भी कंपनीज है, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो और बाकी की कंपनीज, अब गूगल का जो एंड्रॉयड है वो भी इस तरीके के डिसीजन ले सकता है। अगेन मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि एंड्रॉयड के इस पे हम लोगों का कोई ऐड का इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा मोबाइल यूजर्स के, ठीक है। उसका हम लोग डेटा ट्रैक कर सकते हैं, इवेंट्स ट्रैक होगा, सब कुछ होगा। बट अभी जो एप्पल ने जो अपडेट लाया है, तो हो सकता है कि एंड्रॉयड भी लेके आए, गूगल भी लेके आए कुछ दिन बाद, जो एप्पल के नक्शे कदम पे चल के हो सकता है एंड्रॉयड भी अपना जो है खुद का इस तरीके का अपडेट लाए। और अगर लाता है, देखो सिंपल सी मेंटेलिटी है, एक साइकोलॉजी समझ लो आप, सिंपल सी साइकोलॉजी है। अगर मुझे ऐसा कुछ मैसेज दिखता है तो सिंपली मैं क्यों देना चाहूंगा, मैं क्यों मुझे ट्रैक करवाना चाहूंगा किसी अननोन ऐप से, या कोई भी, फेसबुक क्यों ना हो। फेसबुक भी एक उसका जो ट्रस्ट वर्दीनेस है वो थोड़ा सा लूज कर चुका है ऑडियंस के अगेंस्ट में, जो भी उसके जो भी हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंट्रोवर्शियल उसके साथ होता है, कुछ भी होता है। अभी तक तो होते ही आ रहा है। तो 99% जो लोग रहेंगे iOS यूज करने वाले, वो ऑप्ट आउट करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि मेरा डेटा किसी के साथ शेयर हो या मुझे कोई ट्रैक करे। हम खुद भी नहीं चाहेंगे। तो अगर साइकोलॉजिकली अगर ये हम लोग देखें तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर बहुत बड़ा ये फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा इसके इसके ऊपर इफेक्ट आएगा। और क्या होगा आगे चल के देखते हैं हम लोग। अगर एंड्रॉयड भी उसको कॉपी करने की कोशिश करता है तो फिर हम तो मर गए, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर एंड्रॉयड भी आता है नेक्स्ट ईयर या इस तरीके से कुछ अपडेट लाता है तो फिर है चांसेस है, उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। How to plan around the iOS 14 update? The main component of Facebook advertising that is going to be affected by the Facebook pixel tracking. That means remarketing list, conversion events, and so on. When you create a conversion campaign in Facebook, the algorithm learns and optimizes in a way to drive more of the desired action for you. ये तो मैंने बताया है आपको। अभी हमको क्या करना है, एक्सक्लूड iOS devices from campaigns with conversion objectives. This certainly isn't a permanent solution to running paid advertising on Facebook in the future, but doing so may give you insight into what you can expect when the update takes effect. ठीक है। अब जो है इसके इफेक्ट आना चालू हो जाएंगे मार्च में, ये अपडेट आने की है शायद। तो अगर इसके अपडेट आएंगे तो हो सकता है हमारे जो एड्स है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैं जो है, जो भी एक्सपर्ट है उन लोगों से थोड़ा सा जो है कंसल्ट करके, या मेरा खुद का जो रिसर्च है उसको ध्यान में रखते हुए एक चीज़ मैंने किया है, और वो ही रिकमेंडेड है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मैं आपको जो है जो भी यहाँ पे लिखा है वो नहीं समझाऊंगा डायरेक्टली। मैं आपको क्या करना होगा मैं वो बताता हूँ। आपको आना है, आप जो भी अपना पर्सनल बिजनेस अकाउंट, सॉरी पर्सनल जो है एड अकाउंट आप यूज कर रहे होंगे फिलहाल, ठीक है। जैसे मैं अपना पर्सनल एड अकाउंट जो है यूज कर रहा हूँ, ठीक है।
अभी आपको क्या करना है, आपको अपने पर्सनल बिजनेस पर्सनल एड्स मैनेजर अकाउंट को जो है बिजनेस सेटिंग्स में जाना है। आपको बिजनेस सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा और अपना जो है बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना होगा। अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना होगा और ध्यान से देखना, ठीक है। और आपको अपना जो है डोमेन जो है वेरीफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे एक आर्टिकल है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया है। इफ यू प्लान टू डिलीवर एड्स ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्शन इवेंट्स दैट अकर ऑन फेसबुक वेबसाइट्स, यू मे नीड टू वेरीफाई योर वेबसाइट डोमेन to help avoid any further disruptions of your website campaign. Domain verification must be done for the effective top level domain plus. For example, www.books. जो भी है, ठीक है, इस तरीके से domain verification should be prioritized for domains with pixels used by multiple business or personal ad accounts. This will enable you to configure pixel conversions at a pixel conversion events when aggregated event measurement becomes available. तो यहाँ पे ठीक है, आगे चल के आगे और कुछ है तो मैं आगे की बातें थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे मैं आता हूँ, कहाँ आया मैं, बिजनेस अकाउंट में। बिजनेस अकाउंट में आने के बाद आपको ब्रांड सेफ्टी में आना है और आपका जो डोमेन है जिसके ऊपर आपने फेसबुक का पिक्सल लगाया है उस डोमेन को वेरीफाई करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपना मेरा जो है डोमेन मैंने वेरीफाई किया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं एक नया बिजनेस अकाउंट ओपन करता हूँ, ठीक है। जो भी फ्रेश बिजनेस अकाउंट होगा, कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे आपको आना है वही ब्रांड सेफ्टी में, डोमेन्स में। और यहाँ पे जो है आपको अपना जो डोमेन है यहाँ पे जो है डालना है। और यहाँ अपना डोमेन डालने के बाद जैसे मैं एक रैंडम सा एक कुछ लेता हूँ, ठीक है, ये डोमेन लेता हूँ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। मतलब आपको क्या करना है कि आपका डोमेन की ओनरशिप आपको ये क्लेम करनी है, ठीक है। यहाँ पे वो नहीं कर रहा है, HTTP निकालना हाँ पड़ेगा, HTTP निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नहीं आया, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ अभी। ठीक है, ये आपको कोड मिलता है। तो ये कोड कहाँ पे लगाना है, ये कोड आपको लगाना है आपकी डोमेन रजिस्ट्रार के डीएनएस सेटिंग्स में, टीएक्सटी रिकॉर्ड में। तो ये अगेन मैं बता देता हूँ, ये मेथड जो है ये मेथड मैं नहीं बताता हूँ, इस मेथड से मैंने किया था बट इससे वेरीफाई नहीं हुआ था मेरा। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ जो HTML फाइल है इसको मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी जो फाइल है मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा और मैं अब मुझे अपने जो सी पैनल है मेरा जो सी पैनल है वहां जाके मुझे उसके रूट फोल्डर में मुझे वो जो है फाइल अपडेट करनी पड़ेगी। तो सी पैनल में जाके मुझे जैसे ये वाला जो कोड है मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा और कोड डाउनलोड करने के बाद यहाँ मैं सी पैनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे फाइल मैनेजर में, और यहाँ पे मुझे अपलोड कर देना है सिंपली मेरा जो रूट फोल्डर है फाइल मैनेजर, यहाँ पे मुझे अपलोड करना है वो फाइल, ठीक है। ये फाइल यहाँ पे डाउनलोडेड है, ये वाली फाइल, ठीक है। ये वाली फाइल मुझे कहाँ पे, यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद मुझे यहाँ पे आके वेरीफाई करना है। इट विल टेक 72 आवर्स टू वेरीफाई।
ये बोल रहा है कि यहाँ पे आप 72 आवर्स लगेंगे ये वेरीफाई करने के लिए, कभी कभी जल्दी हो जाता है, मुझे 48 आवर्स लगे थे वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, तो वेरीफाई नहीं हुआ था इंस्टेंटली। तो आपको ये प्रोसेस करना है और आपको बिजनेस मैनेजर का अकाउंट आपको क्रिएट करके ब्रांड सेफ्टी में आके डोमेन्स को, अपने जो डोमेन है जहाँ पे आप, जिसके लिए आप ऐड रन कर रहे हो, जिस वेबसाइट के लिए, वहाँ पे आपको ये वेरीफाई करना होगा। और यहाँ आपको देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन पेंडिंग आया है, तो यहाँ पे आपको जो आपका जो भी पर्सनल ऐड अकाउंट है उसका आईडी यहाँ पे डालना होगा और उसको ऐड करना होगा आपको, ठीक है, पर्सनल ऐड अकाउंट को, मतलब आप पर्सनल ऐड अकाउंट के थ्रू फिर उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप अपना जो पर्सनल फेसबुक आईडी है, जैसे मेरा जो ये है, ये मेरा पर्सनल फेसबुक है, तो उसका जो है आईडी मुझे जो है, मेरा जो आईडी है, जैसे मैं एड्स मैनेजर के ऊपर आता हूँ, तो ये जो है, ये ऊपर में मेरा आईडी दिख रहा है आपको, ये भी मेरा आईडी है। और यहाँ पे अगर आते हैं तो ये वाला, ये जो 6624, ये भी मेरा आईडी है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप। और या फिर जो है, कहाँ देखा था मैंने, यहाँ, ठीक है, ये वाला। तो इसको कॉपी करके आपको वहाँ जो है अलाउ कर देना है आपको, जो ऐड करना है उस आईडी को बेसिकली। तो इस तरीके से आपको बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करके वो इस तरीके से करना है अभी। सर सर सर, एक हाँ, डाउट था। यस, हाँ हाँ। अ, कैसे अभी इनिशियली जब ये बिजनेस अकाउंट ओपन करते हैं ना, हम्म। तो कैसे एक ऐड अकाउंट रहता है और डोमेन में एक डोमेन डाल देते हैं, राइट? हम्म। तो बिजनेस मैनेजर में है, सो बाय डिफॉल्ट वो अलाइन हो ही जाते हैं ना? हाँ हाँ, वो बिजनेस मैनेजर अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, राइट, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है और उसमें कुछ भी होता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस मैनेजर अकाउंट में हम लोग बहुत सारे पर्सनल एड्स अकाउंट भी रन कर सकते हैं। हाँ, वो और- तो कोई भी ऐड अकाउंट रहेगा तो कोई भी पेज यूज करके वी कैन रन। हाँ हाँ, वी कैन रन। हाँ। कुछ और पूछना चाहते थे क्या? नहीं नहीं, बिकॉज अभी कैसे इवन मैं भी अभी करता हूँ ना, सो आई वाज हाँ फेसिंग सेम डिफिकल्टीज। हाँ हाँ तो देर आर टू थ्री थिंग्स विच आई डिड, कि हाँ एक तो ये डोमेन वेरिफिकेशन का हो गया, वो भी हाँ आई थिंक वेबसाइट कोड में हेडर पे कोड डाल के किया था हाँ। वेरिफिकेशन। हो गया। और हाँ हाँ, वो हो गया हाँ लाइक हाँ सडनली हो गया था, हाँ डाल दिया, वेरीफाई कर दिया, हो गया। हाँ हाँ हाँ। और सेकेंड थिंग वाज कि जो ट्रैकिंग इवेंट है ना, हम्म कि जो डाला है, हम्म तो व्हाट आई हैव टू डू कि वही डोमेन सेक्शन में जो इवेंट कॉन्फ़िगरेशन रहता है ना, वहाँ पे जाके डोमेन सेटिंग में मुझे वो पर्टिकुलर इवेंट अलाउ करना पड़ता था और उसे प्राइमरी इसमें डालना पड़ता था। हम्म तभी आई वाज एबल टू लाइक असाइन दैट इवेंट इन माय कैंपेन आल्सो, और एड सेट में भी लाइक अलाउ कर सकता था, वरना नहीं होता है ऐसा। हाँ, अभी क्या करना है आपको, हाँ हाँ। अभी जैसे मैं अभी मेरा वो डोमेन जो है वेरीफाई हो गया। अभी मुझे आना है ऐड अकाउंट में, ठीक है। अब मैं अपने ऐड अकाउंट में आता हूँ। कहाँ गया वो, ये वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला करता है। तो हम्म, तो अभी क्या करना है हमें, हम लोग अभी सिर्फ 8 कन्वर्जन इवेंट्स ट्रैक कर सकते हैं, ये पता है आपको? हाँ हाँ। हाँ, सिर्फ हम लोग अभी 8 कन्वर्जन इवेंट्स ट्रैक कर सकते हैं अभी। अब जैसे मैंने वेरीफाई किया है, तो अभी क्या करना है जैसे हमने पिक्सल कन्वर्शन से एपीआई किया था, अब हम लोग फ्रॉम द पिक्सल ट्रैक कर रहे थे, यहाँ पे एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट लिखा है। तो कॉन्फ़िगर वेब इवेंट्स, यहाँ पे मुझे जो है बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना, मुझे जो भी है मेरा बिजनेस अकाउंट यहाँ पे वो ले नहीं रहा है, तो मैं अपना दूसरा बिजनेस को अकाउंट दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे जो भी इवेंट्स जो ट्रैक करने थे, तो यहाँ पे सिर्फ 8 इवेंट्स में ट्रैक करता हूँ, जो भी मेजर इवेंट्स होंगे जैसे पेज व्यूज, जो भी 8 इवेंट्स बहुत ठीक है, सफिशिएंट है। बट लार्जर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए 8 कन्वर्शन इवेंट्स
इनफ नहीं होते हैं। जैसे क्योंकि ये दूसरा अकाउंट है, यहाँ पे एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट कॉन्फ़िगर वेब इवेंट्स अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो है ये डोमेन के लिए इवेंट्स जो है, क्या हो गया इंटरनेट, इवेंट्स जो है कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एडिट इवेंट्स। ठीक है, मुझे इवेंट्स को एडिट करना पड़ेगा यहाँ पे, और मुझे बताना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे मेरा अलग ही पिक्सेल लगा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐड इवेंट करता हूँ, ठीक है, 8 इवेंट्स मैं ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ मेरा पिक्सल सिलेक्ट नहीं हो रहा है एक्चुअली, मुझे परमिशन, मैंने जो है ये गलत जो है बिजनेस अकाउंट मैंने सिलेक्ट किया है, क्योंकि मेरा बिजनेस अकाउंट अभी फंक्शनल नहीं है, और मुझे कुछ बिजनेस अकाउंट्स डिलीट करने होंगे तब जाके मेरा ये एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे पिक्सल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इवेंट का नेम देना है। यहाँ पे डिसेबल है मेरा एक्चुअली, वो नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो पिक्सल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे इवेंट सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे मुझे सबमिट करना होगा। इस हिसाब से मैं इवेंट्स को क्रिएट कर सकता हूँ, 8 इवेंट्स मेरे इस डोमेन के लिए। यहाँ पे उन्होंने नोटिफिकेशन में भी दिया है, जो भी उनका जो प्रेस रिलीज है, यहाँ 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 कहीं तो भी दिया था। नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ है क्या? हाँ सर, कस्टम कन्वर्जन के लिए भी ऐसा लिमिट है क्या कुछ? कस्टम कन्वर्जन? हाँ मतलब इवेंट को कैसे पर्टिकुलर अगर यूआरएल से ट्रैक कर रहे हैं इवेंट, राइट? तो अगर कस्टम कन्वर्जन जब इवेंट डालते हैं तो अगर कुछ पैरामीटर दे दिए तो उसमें भी ऐसा कुछ लिमिट है कि 8 ही कर सकते हैं या 9 ही कर सकते हैं, वैसा कुछ भी है यस ना? यस यस यस, 8, कस्टम सिर्फ कन्वर्ट 8, नहीं नहीं, सिर्फ वो 8 वो एक तो डोमेन, प्राइमरी इवेंट के लिए हो गया ना? एक डोमेन के लिए, ओके तो एक डोमेन के लिए सिर्फ 8। ओके तो एक डोमेन के लिए 8 इवेंट, हाँ, ठीक है। 8 इवेंट, हाँ। ओके तो और पकड़ लो, डिफरेंट डिफरेंट 8 इवेंट किए हैं और उसमें पेज के ऊपर अलग अलग बटन दिए हैं या फिर पेज के ऊपर अलग ये है एक्शन लेने के लिए। हाँ तो इफ आई एम ट्रैकिंग दोज बटन्स या वैसा कुछ हाँ थ्रू कस्टम कन्वर्जन तो उसके लिए लिमिट है, इतने ही आप ट्रैक कर सकते हो एक इवेंट में? हाँ हाँ, वही तो वो भी है एट क्या? एट सिर्फ 8 इवेंट्स, 8 इवेंट्स आप ट्रैक कर सकते हैं, सिर्फ 8 इवेंट। वो आपके कुछ भी हो सकते हैं, पेज भी हो सकता है, हम्म, आपका परचेस हो तो सकता है, चेकआउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको डिसाइड करना है कि आपके मोस्ट प्रायोरिटी कौन से इवेंट्स को होगी। ओके तो सिर्फ एक डोमेन के लिए, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल डोमेन के लिए 8 इवेंट सिर्फ आप जो है बना सकते ओके। हो। लाइक मैं कैसे पूछ रहा था पता है, अभी देखो जब भी इवेंट कस्टम कन्वर्जन इवेंट क्रिएट करते हैं ना, हाँ तो हाँ कैसे एक तो नाम देते हैं और डेटा सोर्स सिलेक्ट करते हैं अपना पिक्सल, हाँ फिर कैसे इवेंट कन्वर्जन इवेंट सेट करते हैं, लाइक जो आप आर्ट वो इवेंट बोल रहे हो ना सेट कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ सो पकड़ लो, उसमें से अगर मैं कोई एक यूआरएल सिलेक्ट कर लेता हूँ, हम्म हम्म राइट? और हम्म। फिर रूल्स में अगर मैं कुछ अलग डालता हूँ या फिर कैटेगरी समथिंग अगर क्रिएट करता हूँ, तो वैसे कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स है या दैट इज ओपन? मैं समझा नहीं, एक बार फिर से बताऊं। ओके ओके। अभी पकड़ लो कि 8 इवेंट क्रिएट कर लिया, राइट? हाँ, तो अभी मैं कस्टम कन्वर्जन कर रहा हूँ टेकिंग पर्टिकुलर इवेंट, पकड़ लो कि सबमिट एप्लीकेशन वाला मैंने इवेंट हाँ लिया, हाँ 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 ठीक है। हाँ। तो मैंने मेरा डेटा सोर्स सिलेक्ट किया हम्म जो कुछ है, हम्म फिर मैंने ऑल यूआरएल ट्रैफिक सिलेक्ट कर दिया, हम्म राइट? हम्म और फिर अगर कोई स्पेसिफिक यूआरएल है
कि जहाँ पे मैंने इवेंट बनाया ही नहीं है, राइट, बट पिक्सल तो लगा है मेरे वेबसाइट पे, जो पूरा डेटा ट्रैक कर रहा है वेबसाइट का, राइट। तो अगर मैं ऑल यूआरएल ट्रैफिक सिलेक्ट करके रूल्स में अगर मैं पर्टिकुलर यूआरएल दे देता हूँ, यूआरएल कंटेंट्स या फिर इक्वल्स, राइट, तो मैं वो यूआरएल दे देता हूँ और मैं एक कन्वर्जन वैल्यू डाल देता हूँ उसको, हाँ, और मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो वो भी लिमिटेड है या वो चाहिए उतना कर सकते हैं नहीं, वो कस्टम भी करा, लिमिटेड ही होगा, वो भी एक इवेंट में ही काउंट होगा। वो भी इवेंट में काउंट होगा? हाँ, वो हाँ, भी इवेंट में ही काउंट होगा वो। तब तो वो ज्यादा भी तकलीफ लिमिटेड है। है, लिमिटेड है एक्चुअली। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे पहले, हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी इवेंट या कुछ भी कस्टम कन्वर्जन के इवेंट हम लोग बना सकते थे, या चाहे वो यूआरएल कंटेंट या इक्वल्स हो, उस हिसाब से हम लोग कर सकते थे। ओके, बट अभी बहुत रेस्ट्रिक्शंस आ गया है, कोई भी आर्ट आप कर सकते हो, वो भी कुछ लिमिटेड भी है है ही। मतलब। हाँ, तो बहुत, और सिर्फ ये सिर्फ इसके लिए है, और इसके एप्पल। एक, हाँ, एप्पल के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं अपना जो है बिजनेस मैनेजर अकाउंट में एक और उसका जो सॉल्यूशन है, उसका एक सॉल्यूशन अभी बताने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको पटता है तो आप ले लो, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन है, एक मिनट। यहाँ पे एड सेट है मेरा, ये कैंपेन्स है, ठीक है, ये कैंपेन्स है, और यहाँ मेरे एड सेट्स हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इस एड सेट में, जैसे मैं, नहीं, ये कोई शॉप स्टोर वाला एड सेट, कैंपेन में आता हूँ, एड सेट, जैसे ये कोई एड सेट है, इसको मैं, रुको नया ही ले लेते हैं, एंगेजमेंट का, ठीक है, इसको एक एड सेट बनाते हैं, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ अभी। जैसे ये है, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो है मुझे क्या करना है, मुझे एड्स कहाँ कहाँ पे दिखानी है, यहाँ पे मुझे, मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, शो मोर ऑप्शंस में आके यहाँ पे आपको स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहाँ पे दिखाएं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल मोबाइल डिवाइसेस, जैसे सिर्फ एंड्रॉयड के लिए दिखाना है तो एंड्रॉयड के लिए हम लोग एक कैंपेन बना सकते हैं, ठीक है। या फिर iOS के लिए अगर सिर्फ दिखाना है हमें तो एक्सक्लूड डिवाइसेस अगर हम लोग कर सकते हैं, जैसे ऑल डिवाइसेस यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे कहाँ गया वो, नहीं, हाँ, iOS एक्सक्लूड में अगर मैं करता हूँ, एक्सक्लूड डिवाइसेस वर्जन जो है, ठीक है, iOS वर्जन यहाँ पे 14 एंड अबाव के लिए मैं एक एड सेट बनाऊंगा। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ हाँ। हाँ, तो ये इस तरीके की ऑडियंस में यहाँ पे मैं एक एड सेट बनाऊंगा, ऑडियंस नहीं, एड सेट बनाऊंगा। और बाकी के जो कैंपेन्स है उसके लिए मैं एंड्रॉयड के लिए एक स्पेसिफिक एड सेट बनाऊंगा। तो इस हिसाब से मैं जो है टारगेट कर सकता हूँ फिलहाल। फिलहाल ये तो ऑप्शन है हमारे पास, और उसके लिए हमें यूआरएल पैरामीटर्स जो है हमारे ऐड में रन करने, यूआरएल पैरामीटर्स हमें लगाने होंगे कि हमको हमारा जो ट्रैफिक है कहाँ से आ रहा है, उस हिसाब से हमें ऐड कैंपेन रन करने होंगे। और वही एक चारा है अभी फिलहाल में, ठीक है। तो यही एक एक्सपर्ट की राय है कि ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग एड सेट्स बना के या अलग अलग कैंपेन्स बना के, सिर्फ एंड्रॉयड के लिए अलग और iOS के लिए अलग, इस तरीके से हम लोग जो है एड सेट्स बना के एड्स के कैंपेन्स जो है हमारा, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसके लिए रन कर सकते हैं, ताकि जो है कन्फ्यूजन जो है हमारा जो डेटा ट्रैकिंग के अगेंस्ट में रिगार्डिंग,
तो वो कंफ्यूजन आ रहा है कि एड्स परफॉर्म नहीं कर रहे या ऐसा कुछ हो रहा है, इवेंट स्टैक नहीं हो रहे। तो फिलहाल तो सिर्फ एप्स iOS के लिए हैं, तो इस तरीके से हम लोग iOS के जो वर्जन्स है उसको हम लोग जो है 14 13 प्लस के लिए हम लोग जो है कर सकते हैं, या 14 प्लस जो है मिनिमम के लिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यही ऑप्शन है, और यही मेरे पास फिलहाल जो है एक तरीका है आपको बताने बट का। स्टिल ये बेस्ट वे हो गया ना, iOS 14 का अपडेट अगर वैसे हम्म लाइक इवेंट ट्रैक करने के लिए तकलीफ दे रहा है, हम्म तो अगर आईफोन यूजर को ट्रैक करना है तो उसके नीचे वाले रीजन को सबको करते हैं, मतलब ये 14 वाले लोग निकल ही गए ना। निकल ही गए, हाँ, तकलीफ ही नहीं। तकलीफ ही नहीं है। तकलीफ ही वही नहीं ना, है, निकल बेस्ट है गए। फिर तो। इनको फिल्टर कर दिया ना हम लोगों ने, हाँ, इनको बेस्ट है। फिल्टर कर दिया, इनको इनको ट्रैक ही नहीं करना है। चाहिए नहीं। चाहिए ही नहीं हमको ये। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं फिलहाल। गुड। ठीक है, ये अच्छा। एक ये एक बेस्ट वे है इस तरीके से करने का, रिटारगेटिंग एड्स इस तरीके से हम लोग रन कर सकते हैं। गुड। ठीक है, तो अभी चलते हैं फिर से स्लाइड के ऊपर, जैसे ये मैंने दिखा बताया था आपको। Create an extra layer or break down your conversion flow on your landing pages. Users give you information about themselves earlier in the conversion process. First name, last name, and email address can be retroactively uploaded back into Facebook to generate custom audiences for retargeting purposes. जैसे हमने अभी तक नहीं देखा है कि कस्टम ऑडियंस किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। जैसे इवेंट्स में, जैसे ऑडियंसेस में हम लोग आते हैं। सॉरी, यहाँ पे कहाँ आ गया मैं। जैसे हम लोग आते हैं ऑडियंसेस में और यहाँ पे जैसे क्रिएट ऑडियंस है, तो कस्टम ऑडियंस मुझे बनानी है। तो मैं कस्टमर्स, जो भी मेरा लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज में से मुझे जो भी डेटा मिल रहा है, जो लोग जो है मुझे डेटा शेयर कर रहे हैं, या जो भी मेरा जो फॉर्म है वो फिल कर रहे हैं, उसका डेटा मुझे आएगा। उसको मैं एक CSV फॉर्म में यहाँ पे कस्टमर्स जो लिस्ट है वहाँ पे अपलोड करूँगा। अपलोड करने के बाद मेलचिम से डेटा होगा या जो भी है, तो यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा वो फाइल, और यहाँ पे वो उस तरीके का डेटा क्रिएट हो जाएगा। उस तरीके से मैं टारगेट कर सकता हूँ, बट जो भी डेटा होगा वो लिमिटेड होगा। ये एक वे है, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, जो भी हमारा कस्टम ऑडियंस हम लोग करते हैं। तो मैं इसके बारे में, जो भी नए लोग हैं, नए लोग मतलब जैसे प्रणय तुम तो जानते हो, बट हाँ हाँ। बाकी के लोग नहीं जानते कि कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करना है। तो ये मैं आगे की जो है सेशंस में बताऊंगा। तो जैसे हम लोग जो है वेबसाइट के ऊपर आने वाले जो विजिटर्स है उनकी एक डेटा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वेबसाइट विजिटर्स की डेटा एक अलग से, जिन्होंने पेज व्यू किया है या कोई भी कुछ भी एक्शन लिया, इवेंट किया है, तो उस हिसाब से हम लोग डेटा, उसका एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। बट यहाँ पे जैसे फेसबुक पिक्सल का जो प्रॉब्लम आया है अपडेट की वजह से, तो यहाँ पे हम लोग वो डेटा बनाने में दिक्कत जा रही है। तो लैंडिंग पेज में से जो भी हमको इंफॉर्मेशन आ रही है उसका एक CSV फॉर्मेट में हमें लिस्ट बना लेना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है कस्टमर्स लिस्ट में। और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको वो अपलोड कर देना है। और नेक्स्ट करते हैं। कहाँ गया वो लिस्ट, यहाँ पे, यस, कस्टमर लिस्ट। तो यहाँ पे ये शायद गलत अकाउंट है क्या, अपडेट एग्जिस्टिंग कस्टमर लिस्ट। ओके, ये अलग अकाउंट है। देखते हैं। हम्म, 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 हम्म।
इंपोर्ट लॉग इन टू मेलचिम्प करना पड़ेगा। अच्छा, मेरा जो डेटा है वो मेलचिम्प में ही है शायद। डाउनलोड टेम्पलेट यहाँ पे। अच्छा, इस तरीके का मुझे एक CSV जो है एक्सेल शीट बनाना होगा, डेटा पूरा जो भी मुझे लिस्ट आया है। देन यहाँ पे मुझे मैन्युअली फिल करना है क्या? ये क्या अपडेट आया है यहाँ पे अभी? नेक्स्ट। अपलोड कर। डज योर लिस्ट इंक्लूड अ कॉलम कस्टमर वैल्यू? यस। फिर भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, ओके। और यहाँ पे मुझे वो CSV फाइल जो है वो अपलोड करनी होगी, ये वाली। और यहाँ पे मैं फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके अपलोड कंफर्मेशन हो जाएगा। तो मेरी ये एक ऑडियंस जो है, डेटा जो मेरे पास था मैंने फेसबुक को दिया, उस हिसाब से वो ऐड बना सकता है, या फिर लुक अलाइक ऑडियंस बना के हम लोग वहाँ पे एड्स रन कर सकते हैं। अगेन वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। अगर ये बड़े लोग कर सकते हैं जिनके पास बहुत सारा डेटा है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए यहाँ पे उतना डेटा नहीं रहता है, तो उस हिसाब से वो डेटा काम का नहीं है एक्चुअली। तो ये एक सॉल्यूशन है। इस तरीके से हम लोग जो है ब्रेक डाउन करके लैंडिंग पेजेस के जो भी डेटा है वो वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देन द फ्यूचर ऑफ फेसबुक एड्स। अब फेसबुक इज एट अ पॉइंट नाउ वेयर दे आर नियरली रिगार्डेड एज अ टू बिग टू फॉल कंपनी, फेल कंपनी। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि फेसबुक ये फेल हो जाएगा या फेसबुक बर्बाद हो जाएगा, रास्ते पे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी है और वो कुछ नया इनोवेशन लेके आएगी, और हो सकता है जैसे एप्पल ने किया है फेसबुक के साथ, फेसबुक एप्पल के साथ कुछ कर सकता है। वहाँ पे भी जीनियस लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं कि फेसबुक एप्पल में ही इनोवेशन होता है। फेसबुक अगर इनोवेटिव नहीं रहता था तो इतनी बड़ी जायंट कंपनी नहीं बन सकती थी, ठीक है। तो टू बिग टू फेल कंपनी। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द चेंजेस इन ऑर्डर टू पुट योर बिजनेस इन द बेस्ट पॉसिबल पोजिशन टू सक्सीड फ्रॉम एन एडवर्टाइजिंग परस्पेक्टिव। फेसबुक एक अकेले इसको अगर हम लोग पकड़ के रहेंगे तो ये नहीं होगा। अदर ऑप्शंस भी हमें सिलेक्ट करने होंगे, जैसे कि लिंक्डइन, गूगल, इनके ऊपर भी हमें जाना होगा, इनके ऊपर भी हमें ट्राई करना होगा। फेसबुक के ऊपर अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो हो सकता है अगर फेसबुक नहीं रहा, अगर कोई नया प्लेटफॉर्म आया, फेसबुक का एक डाउनफॉल शुरू हो चुका है ऐसा हम लोग अगर कहे तो बड़ी बात नहीं है। हो सकता है हो, अगर फेसबुक अगेन इसमें कुछ इनोवेशंस लेके आता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो फिर लोग मूव करेंगे फेसबुक से, मार्केटर्स जो भी है। अगर उनको कन्वर्जन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वहां पे पैसा थोड़ी ना बर्बाद करेंगे। बाकी Okay. की भी ऑप्शंस है, फ्रीलांस या इन्फ्लुएंसर्स है, और बाकी के जो भी पर्सनलाइज प्लेटफॉर्म्स होंगे वहां पे चले जाएंगे, पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करेंगे, और बाकी एसईओ के ऊपर फोकस करेंगे, गूगल एड्स के ऊपर फोकस करेंगे, बाकी लिंक्डइन, ट्विटर के ऊपर फोकस करेंगे, और कोई नया प्लेटफॉर्म आएगा उसके ऊपर फोकस करेंगे। अकेला फेसबुक थोड़ी ना है। तो हमको भी थोड़ा सा चेंज, अडेप्टेबिलिटी यूज करनी चाहिए आगे चल के, और नए नई चीज़ों को खोजते रहना चाहिए हमको, क्योंकि फेसबुक के ऊपर ही डिपेंडेंट करना बहुत लोग, हम लोग जैसे जैसे मैं आपको मतलब इसके लिए, जैसे आप बोल रहे होंगे कि यार आप तो फेसबुक पढ़ा रहे हो और आप इससे आप डरा रहे हो, पढ़ाई शुरू होने से पहले ही हमारी दुकान चल बसी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा इनिशियली, या फिर इतने फास्ट एंड हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ नहीं होगा। बट हो सकता है अगले 5 साल 10 साल तक ऐसा कुछ हो, ठीक है। या फिर 2 साल में भी हो सकता है, 3 साल में भी हो सकता है। So you can also explore ways to get more out of other advertising channels like Google, Bing and LinkedIn, and build a remarketing audience those through those platforms, जैसे मैंने बताया। In history has taught us, if history has taught us anything, it's that humans are highly adaptable, and that goes for tech corporations as well.
ठीक है, तो ह्यूमंस जैसे अडेप्टेबल है तो टेक कॉर्पोरेशंस भी अडेप्टेबल होंगे, और इस तरीके से जो है कंपनीज आती रहेंगी, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट हमें अडेप्टेबल रहना सीखना होगा, अडेप्टेबिलिटी हमें अपनानी होगी। और इस तरीके का जो है फेसबुक का जो है अपडेट, सॉरी iOS का जो अपडेट है इम्पैक्ट लाएगा पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारा जो है मार्केट फेसबुक एडवर्टाइज के ऊपर डिपेंड करता है, बट सिर्फ iOS के लिए है, तो हमें अभी फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है जब तक गूगल इस तरीके का कोई एक्शन नहीं लेता तब तक। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? सर आपने तो सॉल्यूशन भी दे दिया। अभी क्या हो गया। हो गया। एक मैं भी इतना करता हूँ एडवर्टाइजमेंट, ऐसा नहीं कि नहीं, बट वो इतना डिवाइस एक्सक्लूड विस्क्लूड इतना कभी ये नहीं किया, सो आई गॉट टू नो, सो दैट इज प्लस फॉर मी। हाँ 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 बाकी इवेंट इवेंट का तो ठीक है, तो अभी मैंडेटरी हो गया है करना, हाँ डोमेन हाँ वेरिफिकेशन ये वो, हाँ हाँ बट हाँ। अभी वैसे भी कर लूंगा, अभी डिवाइस ही अभी निकाल हाँ, दूंगा। अभी मैंडेटरी हो गया है डोमेन वेरिफिकेशन हाँ करना। मैंडेटरी हो गया। हम्म। अभी क्या, और डिवाइस ही निकाल दिया तो तकलीफ ही नहीं, हाँ पहले हाँ जैसे ही चलेगा, भले हाँ 4 लोग कम आएंगे, बट ठीक है। हाँ। मतलब ऐसा कुछ ये तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं रहेगा फिर फ्यूचर और नहीं, नेक्स्ट फॉरवर्ड। प्रॉब्लम तो नहीं रहेगा, सॉल्यूशन भी है जैसे मैंने बताया कुछ ऑप्शंस, हाँ उस तरीके से अपन लोग कर सकते हैं। सिर्फ iOS के लिए तो हमारे इंडिया में कितने iOS यूजर्स होंगे यार? नहीं नहीं, वो टू तो है, परसेंट 3%, ज्यादा नहीं है, बट ज्यादा कुछ नहीं। कुछ लोग रहते ना कि नहीं नहीं चाहिए चाहिए, हाँ आईफोन और चाहिए। वैसे भी हाँ। रहता है कुछ। वैसे भी होता है, बट जो भी iOS यूजर होगा 99% मैं गारंटी देता हूँ कि वो डिसअलाउ करेगा ट्रैकिंग को। तो इवन मैं भी अपना नॉर्मल रहता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन ये वो, इवन हम्म मोबाइल नया नया रहेगा ना, चालू करता हूँ ना, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं अनटिक कर देता हूँ, नहीं चाहिए, हम्म फालतू की हम्म चीजें नहीं चाहिए, हम्म 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 ऐसा। हम्म, तो यूजर बिहेवियर पे है अभी, क्या हाँ 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 कांट हेल्प इट। हाँ हाँ। और एक चीज मैं आप सबको बताना भूल गया था कल, कि जैसे हम लोग फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करते हैं तो हमारी जो उसको वो फेसबुक पिक्सल प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए हमें फेसबुक का जो है पिक्सल हेल्पर जो है, एक क्रोम एक्सटेंशन है पिक्सल, पिक्सल फेसबुक पिक्सल क्रोम एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करना है हमारे ब्राउज़र पे, क्रोम ब्राउज़र पे। एक्चुअली मेरे ब्राउज़र में इंस्टॉल्ड है, तो वो क्या करता है कि आपके जो वेबसाइट है वहाँ पे फेसबुक का पिक्सल ऐड हुआ है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, वो बताता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए फेसबुक पिक्सल लगा हुआ है, 10 इवेंट्स यहाँ पे दिखा रहा है फिलहाल। ठीक है, कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ग्रीन सिग्नल बताता है, और आपका फेसबुक पिक्सल का कोड वगैरह यहाँ पे शो होता है। तो ये इसीलिए है कि आपका फेसबुक पिक्सल प्रॉपरली लिंक हुआ है या नहीं वेबसाइट में, तो ये बताता है। ठीक है, अगर कोई है इशू होगा तो यहाँ पे नहीं बताएगा। ठीक है, यहाँ पे पेज व्यू का एक इवेंट हुआ है तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। ठीक है, इवेंट यूआरएल शो, पिक्सल योर साइट प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ये भी बता रहा है। ठीक है, इवेंट डे थर्सडे, ठीक है, पेज, पोस्ट आईडी, मंथ, ये सब कुछ डिटेल मुझे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है आप अपने ब्राउज़र में आप इंस्टॉल करवा लो फेसबुक पिक्सल हेल्पर। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है, जो चीज़ थी मुझे बतानी थी, मैं भूल गया कल फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करने के बाद। तो यहाँ ठीक है, यहाँ कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एक्चुअली मुझे आगे बढ़ना था, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ अभी आज के लिए। क्या बोलते हो सब लोग? चलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ आवाज ठीक हो रहा हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? Okay, if you have any problem regarding this update, you can ask me, okay? जितना मुझे पता था, जितना मैंने
मतलब रिसर्च किया इसके बारे में, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम, क्या इम्पैक्ट, क्या इफेक्ट आएगा, ये तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको। और बताया ये नहीं है कि आपको कस्टम ऑडियंस, लुकल लाइक ऑडियंस के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो नेक्स्ट जो है उसमें मैं आपको ये सब डिटेल में बताऊंगा। एक्चुअली थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि अभी रुक जाते हैं। हाँ हाँ सर, हाँ सर, चलेगा, हाँ परफेक्ट। हाँ, एक्चुअली थोड़ा और मेरे दो अपना तीन, हाँ हाँ, नहीं इवेंट मैनेजर का भी बाकी है ना अपना। इवेंट मैनेजर का क्या? नहीं मतलब इवेंट्स कैसे बनाते हैं वो सब, वो भी बाकी है ना अपना। नहीं, वो तो कल बताया ना मैंने। ओके तो सर ऐप इवेंट और ऑफलाइन इवेंट का। ऑफलाइन इवेंट, ऑफलाइन इवेंट कल बताया था नहीं मैंने? ऑफलाइन का कल कॉल नहीं हो रहा है मुझे। इवेंट मैनेजर का इवेंट मैनेजर में कल शायद मैंने बताया था ना ये सब। मैं भूल गया फिर। नहीं, मैंने बताया था ये सब, हाँ। ओके एक्चुअली ओके इवेंट, ओके। इवेंट सेट करना ना, इवेंट सेट करना मैंने हाँ बताया मतलब था। वो तो अपना वेबसाइट का दैट इज फाइन, इवन हाँ ऐप का रहता है तो दैट इज फाइन। हाँ हाँ, ऑफलाइन का थोड़ा, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ऑफलाइन इवेंट रहता है ना, मतलब वो हाँ तो हाँ हाँ, कैसे यस 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 यस, हाँ। लाइक शॉप पे वॉक इन बिगिन करते लोग, थोड़ा बहुत डिटेल्स कैप्चर कर लेते हैं, राइट। तो उसका थोड़ा सा होता है। ठीक है ना, ठीक है ना, वो कब कर लेते हैं, वो कर हाँ लेते हैं। चलेगा चलेगा, कल ही कर लेते हैं, बट आई वाज जस्ट मेकिंग श्योर कि हुआ है क्या नहीं हुआ है, मेरे या ख्याल मैंने से मिस मैंने कर दिया। मेरे ख्याल से मैंने शेयर कल कल बताया है कि नहीं, मुझे याद नहीं, मैं देखता हूँ फिर क्या है। ओके वरना मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा फिर हाँ से। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, अगर फाइन। नहीं रहेगा तो यू कैन कवर कल इट। कल कल कर ओके लेते सर हैं, हाँ डेफिनेटली। हाँ, ठीक है। बोलो सर, अभी आराम कर रहा था। हाँ हाँ, थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, 2-3 दिन से, आज थोड़ा मुझे वीकनेस लग रहा है। चलेगा चलेगा। ठीक है, ओके ओके हाँ सर, ओके। सर, ठीक है, आप ध्यान हाँ रखो। हाँ हाँ हाँ, टेक केयर ठीक। सर। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, सी बाय या। सर, गुड बाय नाइट। बाय, बाय, गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।